नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में अक्सर रिश्वतखोरी के मामले सामने आते हैं। आज भी ऐसा ही मामला सामने आया। दरअसल बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदार ने लगाए हैं। साथ ही साथ ठेकेदारों को जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं, उन्हें अपमानित भी किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की। वहीं गांव चंदावली में हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क बना था, जिसमें ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन उनकी पेमेंट की एवज में बीडीपीओ ने उनसे रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं दी गई तो उनके बिलों को रोक दिया गया, तरह तरह की खामियां निकाल दी गई। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भारी रोष है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले की जांच विजिलेंस से करवाई जाए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कब सबक सिखाया जाएगा। सवाल हमारे सीधे से है, आप हल्ला बोल सकते हैं क्योंकि फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप कॉल कर सकते हैं 01244829 011121314। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवाल हमारे ये है कि रिश्वतखोरों से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपने रिश्वत दी तो जुर्म के भागीदार आप भी होंगे। रिश्वतखोरों पर कार्रवाई कब की जाएगी? भ्रष्ट अधिकारियों को कब सिखाया जाएगा सबक? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? कर्मचारियों को आखिरकार तनख्वाह क्यों नहीं दी गई है? सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार लेट क्यों दी जा रही है तनख्वाह? मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी? सवाल यह भी उठता है। इन सारे सवालों के जवाब हम भी जानना चाहते हैं, तो आप इस हल्ला बोल में हल्ला बोलिए, अपनी राय रखिए। आप क्या सोचते हैं वो भी आप बता सकते हैं। इस खास विषय को लेकर आपका क्या सोचना है? एक आम नागरिक होने के नाते आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है। इसलिए आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए। सवाल ऐसे में उठता है कि भ्रष्टाचार देश हो या प्रदेश में कब खत्म होगा? आखिरकार ठेकेदारों की पेमेंट क्यों नहीं दी गई? कर्मचारियों की जो पेमेंट नहीं हुई है वो पेमेंट क्यों नहीं दी गई? जो सैलरी है वो लेट क्यों कर दी गई है? सवाल यह भी उठता है कि रिश्वतखोरों पर कार्रवाई कब की जाएगी? आखिरकार इन पर सख्त एक्शन कब लिया जाएगा? एक कड़ा कानून कब बनाया जाएगा? सवाल काफी सारे उठ रहे हैं, आपके भी जहन में उठ रहे होंगे कि आखिरकार ठेकेदार की पेमेंट क्यों नहीं दी गई? डिजिटल पार्क विकसित करने वालों की आखिरकार पेमेंट क्यों नहीं हुई? सवाल इतने सारे हैं, आपके भी जहन में उठ रहे होंगे। तो आज उसी अन्याय के खिलाफ हमें हल्ला बोलना है जो आपके प्रदेश में हो रहा है, आपके आसपास के इलाके में हो रहा है। क्या आपसे भी किसी ने रिश्वत ली? क्या आप भी रिश्वतखोरी का शिकार हुए हैं? एक कॉलर जुड़े हैं, आकाश। बोलिए आकाश, हल्ला बोलिए। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी राय रखना चाहूंगा कि जिस हिसाब से प्रदेश में दिन प्रतिदिन रिश्वतखोरी के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसके खिलाफ कड़े नियम लेने चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक विभाग नहीं, हर विभाग में रिश्वतखोरी का मामला कहीं ना कहीं चलता जा रहा है और लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग भी रिश्वत देने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग जानबूझ कर देते हैं अपना काम करवाने के लिए, और कुछ लोग मजबूरी में देते हैं। तो जो लोग मजबूरी में दे रहे हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी चीजों पर कड़े से कड़े नियम लाए जाने चाहिए और चीजों को डिजिटाइज किया जाना चाहिए कि जो भी चीजें हों वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही की जानी चाहिए, ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे और जो रिश्वतखोरी के जो मामले हैं वो कम होते जाएं। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आपका क्या सोचना है वो भी आप बता सकते हैं। कॉल कर सकते हैं आप हमें, फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप भी सावधान हो जाइए रिश्वतखोरों से। रिश्वतखोरों पर कार्रवाई कब की जाएगी? कॉल कीजिए, हमें अपनी राय दीजिए, अपनी आवाज दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। भ्रष्ट अधिकारियों को आखिरकार सबक कब सिखाया जाएगा? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गई उनकी सैलरी? उनकी पेमेंट क्यों रोक दी गई? मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी? सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार इसकी जांच कब करवाई जाएगी?
सवाल इतने सारे उठ रहे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन सबका जिम्मेदार कौन है। रिश्वतखोरी के हिसाब से क्या आपके आसपास के इलाके में भी ऐसे मामले सामने आते हैं, या फिर ऐसे मामले सामने आने के बाद आप चुप करके दुबक कर अपने घर में बैठ जाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इसके खिलाफ हमें हल्ला बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए? घर से बाहर निकलिए, उन रिश्वतखोरों के खिलाफ हल्ला बोलिए जो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं। तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? सवाल यह भी उठता है, कर्मचारियों को आखिरकार सैलरी क्यों नहीं दी गई? जिम्मेदार कौन है इन सब का? मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी? तो कॉल कर अपनी राय दीजिए, हल्ला बोलिए, अपनी आवाज आप दे सकते हैं, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं। बोलने का जो अधिकार है वो हर किसी का होता है। अपने अधिकार से वंचित मत रहिए, हल्ला बोलिए। तो सवाल यह है कि रिश्वतखोरों से आप सावधान हो जाइए। हालांकि ये तो आपको सचेत किया जा रहा है कि आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके इलाके में रिश्वतखोर आ चुके हैं। तो अब आपको सोचना है कि आपको उनके चंगुल में फंसना है या फिर उनसे बाहर निकलना है, वो आप पर निर्भर करता है। तो रिश्वतखोरों पर कार्रवाई कब की जाएगी? भ्रष्ट अधिकारियों को कब सिखाया जाएगा सबक? तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? सवाल यह भी उठता है, कर्मचारियों को उनकी पेमेंट क्यों नहीं दी गई? मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी? सवाल यह भी उठता है। तो हल्ला बोल में आप अपनी राय दीजिए। हालांकि हम अक्सर देखते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहते हैं। आज भी एक मामला सामने आया है। दरअसल बल्लभगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी प्रदीप कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये आरोप चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदारों ने लगाए हैं। साथ ही ठेकेदारों को जाति सूचक शब्द बोलकर उन्हें अपमानित करने की बात भी की गई है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री हो या फिर अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की थी। लेकिन गांव चंदावली में हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क बना था, जिसमें ठेकेदारों ने काम किया, लेकिन उनकी पेमेंट की एवज में बीडीपीओ ने उनसे रिश्वत मांग ली। रिश्वत नहीं दी तो उनके बिलों को रोक दिया गया, तरह तरह की खामियां निकाल दी गई। तो एक कॉलर जुड़े हैं, दीपक। बोलिए दीपक, हल्ला बोलिए। नमस्कार फातिमा मैम। नमस्कार मैम, आपको तो विश्व में ना एक हमारा भारत प्यारा देश ऐसा है जहाँ पे सरकारी आदमियों को काम ना करने की तनख्वाह मिलती है और काम करने के लिए घूस लेते हैं। बिल्कुल जी, धन्यवाद मैम। दीपक, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो दीपक जुड़े थे हमारे साथ, आप भी जुड़ सकते हैं। हालांकि सवाल इतने सारे जहन में उठ रहे हैं जिनके जवाब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी, सबक कब सिखाया जाएगा इनको। आखिरकार लोग चुप क्यों हैं, समझ नहीं आता। तो अब आपको हल्ला बोलना है। जल्दी से आप अपना फोन उठा लीजिए, कॉल कर हमें अपनी राय दीजिए। एक कॉलर जुड़े हैं, सुभाष। बोलिए सुभाष, हल्ला बोलिए। ये भ्रष्ट अधिकारियों के लिए मेरा एक मामला था फरीदाबाद का जी। मेरे बच्चे पे केस लगा, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, ना तो जांच की, और वो पैसे भाई तुमने 4 लाख लिए, 4 लाख तो ले लिए, बोले नहीं तो आप तो और केस लगाएंगे, आपके बच्चे पर अवैध हथियार रखेंगे, आप 8 लाख रुपए और ला के दो। मैंने अपनी गाड़ी और बच्चों के जेवर बेच के उनको 8 दिए। तो मतलब आप भी शिकार हुए हैं इन सब का? हाँ, मैंने इसकी शिकायत सीपी को बोली, एसीपी को बोली, डीसीपी को बोली, डीजीपी को फोन किया, चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करी, लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। लेकिन आपकी सुनवाई कहीं भी नहीं। मेरे पास इन चीज के मेरे पास इन चीजों के सबूत है कि उन्होंने इस प्रकार पैसे लिए।
लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और बल्कि पुलिस के डकैती जो चोरी करते लोगों से, उल्टे पुलिस वाले एक दूसरे का साथ देते। तो आपका ये मानना है कि जो प्रशासन लाख दावे करता है वो भी इसके आगे फेल है? फेल है। और मैं ये सारी चीजें, सारे इकट्ठे मीडिया चैनल वाले हो जाओ, अधिकारी इकट्ठे हो जाओ, अफसर इकट्ठे हो जाओ, नेता इकट्ठे हो जाओ, मैं साबित कर दूंगा कैसा हुआ मेरे साथ। चलिए सुभाष जी, बहुत शुक्रिया। हमने इसीलिए मुद्दा उठाया है ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके, आपकी आवाज को बुलंद किया जा सके। तो आप भी जुड़ सकते हैं, जो दर्शक हमारे इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल यह भी उठता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को कब सबक सिखाया जाएगा, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी। तो एक कॉलर जुड़े थे सुभाष, हालांकि उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई कि उनके साथ बीता क्या है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो आश्चर्य होता है कि ना जाने कितने लोग इन सब का शिकार हुए होंगे। तो जो अधिकारी हैं वो चुप क्यों बैठे हैं। तो एक कॉलर जुड़े हैं अनूप। बोलिए अनूप, हल्ला बोलिए और कृपा करके विषय बताइए जी। ठीक है अनूप। अनूप, मामला ये है कि जो रिश्वतखोरी के मामले अक्सर सामने आते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अक्सर लोगों से रिश्वत मांग लेते हैं, तो उनके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे हैं। तो क्या आप भी शिकार हुए हैं रिश्वतखोरी का? मैं नहीं हुआ तो और भाई होंगे, वो भी अपने भाई हैं जी। क्या आपके आसपास के इलाके में कोई शिकार हुआ हो? देखो ये सरकार वादा बहुत कर है, हमने ये कर दिया वो कर दिया, प्लान धक्कड़, कुछ नहीं हो रहा जी, कुछ नहीं। आपकी मीडिया के वो आपको पता है क्या कुछ हो रहा है। ये भर्ती देख लो, गांव में देख लो, ये बड़ोदर चलाओ, ये गांव में पंचायत के जोड़ रोकी बैठा, कुछ नहीं, ये बकवास है जी। बाजारों में चलाते हैं, बड़ोदर चलाओ से, गाँव में के जोड़ों की कितने कितने जमीन कई सालों से लोग बोल रहे हैं जी। हाँ, कोई फायदा नहीं है बकवासबाजी की। आप ये इतने दिखाओ, आपको बहुत धन्यवाद जी, आपके चैनल को जी। चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हल्ला बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। हल्ला बोल में आप भी हल्ला बोल सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं ऋषिराम। बोलिए ऋषिराम, हल्ला बोलिए। अप्रैल 2021 में मैंने खेत की प्रवेश करवाई थी जुनागीर तहसील में, और हद से ज्यादा रिश्वत मांगी और आज तक मेरे को निशानदेही नहीं मिल रही। बस मैंने पैमाइश करवाई, उसकी निशानदेही आज तक नहीं दे रही। तो आप भी शिकार हुए हैं रिश्वतखोरी का? हाँ, रिश्वतखोरी का जी। ज्यादा मेरे को मालूम नहीं था, मैंने भेजे ये 22,000 एक बार, 600 रुपये एक बार, 22,600 रुपये ले जी। तो अब तक मेरे को निशानदेही नहीं मिल रही है, 1 साल से ऊपर हो गया। मैंने मेरे 2 खेत है जी, 12 जगह है, 6 एकड़ 6.5 एकड़, वो पैमाइश करवाई थी। कानून को दिव्या रहे थे, पटवारी दिव्या रहे थे, रिश्वत दी। बल्कि एक भतीजा था, उसको 2 बोतल मांगी पटवारी ने, 2 बोतल दी, मैंने 800 रुपया दी। लेकिन आज वाली निशानदेही नहीं मिली है, 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक तो है, क्या तो आपके चैनल पर ये वो प्रोग्राम चल रहा, तो धन्यवाद देता हूँ। तो मैं ये समाधान करवाओ मेरा भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हालांकि हम आप तक इसलिए पहुंचते हैं, आपकी राय इसलिए सुनते हैं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। तो एक कॉलर जुड़े हैं चेन्नई से, प्रेम। बोलिए प्रेम। प्रेम हम रेगुलर कॉलर हैं, हल्ला बोलिए प्रेम। नमस्कार। नमस्कार मैम, जो आप बोल रहे हैं कि क्या आप भी रिश्वतखोर के शिकार हुए हैं, मेरी समझ में आप भी हुई होंगी। और देश की 80% जनता
रिश्वतखोर सरकार है भारतवर्ष में। बिल्कुल। आप कोई भी गवर्नमेंट काम हो या प्राइवेट काम हो, कहीं भी देखिए, हर आदमी को जल्दी है। और जल्दी के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफिसों में 10 बार 20 बार 50 बार घुमाया जाता है, उसकी जगह आदमी सोचता है कि मैं पैसे देके अपना काम कर लूं। बिल्कुल। जो ऑफिसर बैठा है वो जानता है कि इसको 10 बार घुमाऊंगा तो इसको पैसे देने हैं, ये पैसे लेके चला जाएगा। तो इसमें हम दोनों ही जिम्मेवार हैं, मानता हूँ, लेकिन रिश्वतखोरी के बिना आज आपके संस्थान में आपकी लाश भी नहीं जल सकती है। अगर आप रिश्वतखोर, आप अगर पैसे नहीं देते हैं तो आपकी जो लाश है वो भी नहीं जलेगी शमशान घाट में। ठीक है प्रेम, आपने कहा कि मैं भी शिकार हुई हूँ, आप भी शिकार हुए हैं, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं कि इन सब का शिकार हुए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन कड़े कानून तो बनाने चाहिए ना। इसलिए तो जनता की राय ली जा रही है, ताकि वो हल्ला बोले और सरकार जो है वो कड़े कदम उठाए। आप ठीक बोलती हैं कि जनता की राय ले, कानून बनाए जाएं। आपने देखा है कोई कानून पर अमल हो रहा है देश में? 20 साल में एक कानून का फैसला नहीं होता है सरकार में। क्या फायदा है कानून बना के? हर बार बोलते हैं हम कानून बनाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे, उसका मतलब क्या है? ऑन द स्पॉट तो नहीं डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। अपना जब अपना धंधा होता है, आज देखिए जितने मंत्रीगण है या बड़े आदमी है, उनका भत्ता बढ़ना है, 1 मिनट में डिसीजन हो जाता है, भत्ता बढ़ जाता है। 1 मिनट में गाड़ियों को फोर्स निकलती है, 1 मिनट में हवाई दौरा करने निकल जाते हैं। ये डिसीजन मिनटों में लेते हैं, तो ये डिसीजन मिनटों में क्यों नहीं लेते कि इस आदमी ने भ्रष्टाचार किया, इसको निकालो? क्योंकि सरकारी नौकर में सरकार निकाल नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जो आगे अधिकारी बैठे हैं वो चुप रहते हैं, वो अपने ऑफिसेज में चुप करके बैठे रहते हैं, रिश्वत लेते रहते हैं, और जो आम जनता है इसका शिकार होती रहती है। बहुत शुक्रिया प्रेम, हल्ला बोलने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी जुड़ सकते हैं, तमाम तरह के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दर्शक इस खास कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो इसीलिए सभी की राय जानना सबसे ज्यादा अहम है। तो हालांकि ये भी जानना सबसे अहम हो जाता है कि लोग सोचते क्या हैं। रिश्वतखोरी के मामले ना जाने कितने सामने आते हैं, हर रोज हम देखते हैं कि फलाने रिश्वत ली, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि अपनी मजबूरी के चलते कितने लोग रिश्वत दे बैठते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? जो प्रशासन है वो चुप क्यों बैठा है? क्या आपको नहीं लगता कि इन सबके खिलाफ हमें हल्ला बोलना चाहिए, अपनी राय देनी चाहिए? एक आम नागरिक होने के नाते हमें भी हल्ला बोलना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से आप क्या सोचते हैं कि रिश्वतखोरी लेना, यानी कि रिश्वत लेना क्या सही है? अगर आप रिश्वत दे भी रहे हैं, क्या आप सही हैं? तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो आप सभी को यही सचेत किया जाता है कि आप रिश्वतखोरों से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके इलाके में ना जाने कितने रिश्वतखोर पनप रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हल्ला बोलकर हमें हमारे प्रदेश से ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए? जो अधिकारी अपने ऑफिसेज में चुप होकर बैठे हैं, दुबक कर बैठे हैं, तो उन पर कार्रवाई करवानी चाहिए। तो आप भी हल्ला बोल में अपनी राय रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप हमें अपनी राय रख सकते हैं। एक कॉलर जुड़े हैं रोहतास, बोलिए रोहतास जी, हल्ला बोलिए। मैडम जी ऐसा है, पूरे भारतवर्ष के अंदर 100 में से 10 कर्मचारी पुलिस प्रशासन के सकते हैं, वरना पूरे भारतवर्ष का पुलिस प्रशासन भ्रष्ट और बिकाऊ है। इसके विषय में मैंने मनोज यादव जी को भी बोला था, जो डीजीपी थे हरियाणा पुलिस के, उनसे बोला था भाई हरियाणा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट और बिकाऊ है। तो एक बार तो गुस्से में हुए मनोज यादव जी, और फिर बोले जी वहां तो उदय मीणा जी, हमारा सर जी उदय मीणा जी तो सब रिश्वतखोर हैं। क्या हो गया, 100 में से 10 कर्मचारी सच्चे हैं, तो वरना भ्रष्ट और बिकाऊ है सभी कुछ। ठीक है रोहतास जी, आपने कहा कि सब लोग बिकाऊ हैं,
तो उन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? एक आम नागरिक हल्ला बोलेगा तभी तो सरकार तक आवाज पहुंच पाएगी। मैडम सरकार को पता कैसे चलेगा? मैडम जी ये बोलते हैं घूम फिर आना तो हमारे पास है। फिर देख लेंगे आपको। मेरे बेटे के ऊपर रिश्वत लेकर मुकदमा बांधा गया है, मोटे पैसे लेकर। और जबकि मेरे बेटे और मेरी लड़की घर पे थे, किसी को ओछा या अपमानजनक शब्द नहीं का, घर बैठे हुए ये बातें कही, मतलब 200-250 आदमी घर के अंदर घुस के थे और हमारे ऊपर मुकदमा बांधा गया है। तो आप भी शिकार हुए हैं? हाँ जी। तो इसके विषय में मैं मीणा साहब से, उदय मीणा ASP साहब से 2 या 3 बार मिला हूँ, लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इसके विषय में मैंने वी कामराज जी के पास भी कांटेक्ट किया और DSP ममता सोडा के पास भी कॉल किया, मैंने आला अधिकारियों के पास कॉल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सभी कुछ भ्रष्ट और बिकाऊ है। चलिए रोहतास जी, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, बताने के लिए कि आपके साथ भी यही सब हुआ है, रिश्वत का शिकार आप भी हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भ्रष्ट अधिकारियों को कब सबक सिखाया जाएगा? रिश्वतखोरों पर कार्रवाई कब की जाएगी? अधिकारियों को सबक कब सिखाया जाएगा? अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब की जाएगी? हालांकि इसी मामले में कर्मचारियों को क्यों नहीं दी गई रिश्वत, क्यों नहीं दी गई उन्हें पेमेंट, लेकिन सवाल ऐसे में ना जाने कितने उठते हैं। आपके भी जहन में उठ रहे होंगे, क्या आप भी इन सब का शिकार हुए हैं? अगर आप भी इन सब का शिकार हुए हैं तो कॉल कर हमें अपनी राय दीजिए। आपकी दी गई राय, आपका बोला गया हल्ला आपके लिए ही सही साबित हो सकता है, क्योंकि अगर आप आज आवाज नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाएं। तो अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए, बोलिए, खुलकर बोलिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि अब वक्त हो चला है हल्ला बोलने का, उस अन्याय के खिलाफ जो आपके इलाके में हो रहा है। ना जाने कितने लोग इन सब का शिकार हुए हैं। क्या आप भी इन सब का शिकार हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन सब पर कार्रवाई की जानी चाहिए? हालांकि मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी, यह भी सवाल उठता है। एक कॉलर जुड़े हैं, रामनिवास। बोलिए रामनिवास, हल्ला बोलिए। आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, रामनिवास से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामनिवास आप जरूर जुड़िए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। कहीं ये ना हो कि आप अपने अधिकारों से वंचित रह जाइए, कहीं ये ना हो कि आप बोलने से वंचित रह जाएं। तो बोलिए, खुलकर बोलिए, क्योंकि बोलने का अधिकार हर किसी का होता है। तो अपने अधिकारों से वंचित मत रहिए, बोलिए उस अन्याय के खिलाफ जो आपके प्रदेश में हो रहा है। मामले की विजिलेंस से जांच कब करवाई जाएगी, यह भी सवाल उठता है। कॉल कर हमें अपनी राय दीजिए। अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। तो हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए 012448290111121314। इन नंबर्स पर आप जल्दी से कॉल कीजिए, क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है। रिश्वतखोरों से आप भी सावधान हो जाइए। क्या आप भी इन सब का शिकार हुए हैं? तो इसके खिलाफ हम हल्ला बोल रहे थे। हल्ला बोल में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।